नमस्कार मित्रांनो, आपलं मम्मी ग्रॅनी किचनमध्ये स्वागत आहे. आज आपण रेसिपी बघणार आहोत सर्वांच्या आवडीचं पनीर रोस्ट, आणि ते पण झटपट. जे तुम्ही पनीर रोस्ट बोलू शकतात, पनीर टिक्का बोलू शकतात, पनीर फ्राय बोलू शकतात. झटपट होणारं, कमी तेलामध्ये. आणि त्यासाठी काय काय लागणार आहे आपल्याला साहित्य, आणि आपल्याला कृती आपण नंतर दाखवणार आहोत. ठीक है दोस्तों, आप मम्मी ग्रैनी किचन में स्वागत है आपका। और आज हम बना रहे हैं पनीर क्रिस्पी बोल सकते हैं आप, रोस्ट बोल सकते हैं आप, टिक्का बोल सकते हैं, जो भी है आपके ऊपर है। तो झटपट और चटपटा, सबका फेवरेट पनीर। जो वेजिटेरियन है उनके लिए पनीर उनका फेवरेट ही होता है। ठीक है, तो हम बनाएंगे अभी उसका जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाला है। सबसे पहले तो ये पनीर है, ये लिया है मैंने 250 ग्राम, मीन्स पाव किलो। उसके साथ में हमें लगने वाला है दही 2 चम्मच, 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट है ये, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, चाट मसाला है, ओवा है, अजवाइन, काली मिर्च पाउडर है पाव चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर है, और ये है सब्जी मसाला, और ये है धनी पाउडर। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे क्या करना है। दोस्तों अभी देखिए प्रोसेस चालू करते हैं। ये दही है, थोड़ा सा जितना हमें चाहिए उतना ही दही लेना है। ठीक है, अभी ये 2 चम्मच लिया है हमने दही। और ये अदरक लहसुन हरी मिर्ची पेस्ट है, ये 1 चम्मच। इसमें हम डालेंगे ये जो सब मसाले जो मैंने बताए। काली मिर्च पाउडर है ये, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर है, तीखा खाती उसके पसंद से। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये, कलर के लिए, अच्छा कलर आता है इससे, फूड कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो है सब्जी मसाला है, ठीक है, ये धना पाउडर है, और ये चाट मसाला है, और ये जो है अजवाइन है, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। इसको थोड़ा सा क्रश करके डालना है। ठीक है मित्रांनो, आपण हे जे मसाले घेतलेत ना, ह्या मसाल्यामध्ये अजवाइन जे आहे म्हणजे ओवा, तो आपण क्रश करून घेतला आहे। त्याच्याने एक स्वाद येतो चांगला, आणि चवीपुरतं मीठ आपल्याला टेस्ट अकॉर्डिंग लगने वाला है, तो डालेंगे। ठीक है, और इसमें तेल भी डालने वाले हैं। एक 2 चम्मच, छोटा 2 चम्मच है ये तेल डाल जाएगा, और इसको हम ये मिक्स करेंगे। दोस्तों देखो, बढ़िया तरीके से ये मिक्स करके लिया है। बघितलं, आपण सर्व मिक्स करून घेतलं। आता आपण काय करणार आहे, हे जे पनीर आहे ना, हे जे क्यूब्स आपण बनवले, ह्याला आपण लावून घेणार आहेत। हे सर्व मसाला या मसाल्यामध्ये लावून घेणार आहेत। ठीक आहे, ह्या मसाल्याला लावून आहे ना, कमीत कमी 15 ते 20 मिनटं तुम्हाला ठेवायचं आहे। आणि सर्वात महत्त्वाचं अजून सांगते तुम्हाला, इन केस जर तुमच्याकडे मसाला हा थोडासा एक्स्ट्रा उरला, तर तुम्ही फ्रीजमध्ये हे करून ठेवू शकतात, काही खराब होत नाही। ठीक है दोस्तों, ये आप करके रखेंगे ना, और आपको चाहिए तो आप ये बना के रख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ख़राब नहीं होने वाला है। ये लगा के 15 से 20 मिनट आपको रखना है, तो इसके लिए टेस्ट अच्छा आएगा। दोस्तों देखिए, अभी ये 15-20 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए इसको रख के। आप इसको आधा घंटे भी रख सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप पे आप इसको स्मोक फ्लेवर भी दे सकते हैं, आपको चाहिए तो। मैं स्मोक फ्लेवर नहीं दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊँगी भी कुछ अलग रेसिपी में, तो लेकिन इसमें मैं नहीं देने वाली हूँ। आपको अगर चाहिए स्मोकी फ्लेवर तो मुझे बताइए, तो मैं बताऊँगी। अभी मैं नहीं देने वाली हूँ। ठीक है, अभी हमने ये फ्राई पैन गरम करने के लिए रखा है, और इसको मैं थोड़ा तेल डाल दूँ। ठीक है, अभी तेल लेना, थोड़ा सा हम ये टिश्यू लेंगे, उससे सब जगह पे इसको स्प्रेड कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, कम तेल में अच्छे से ये रोस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी मैंने डाला है, अब ये हीट भी हो चुका है।
तो ये स्टेप पे हम क्या करेंगे, ये जो मैरिनेट किया हुआ है ना वो रखेंगे। यहाँ पे रखना है, ठीक है। अभी ये जो मैंने रखा है ना, इसको थोड़ा सा गैप में रखना है, क्योंकि क्या है ना, हमें थोड़ा सा उसको पलटने के लिए अच्छी तरीके से, ठीक आहे मित्रांनो। बघा तुम्ही सेम या स्टेपला तुम्हाला ठेवायचं आहे। थोडं फास्ट गॅस 1 मिनिट आणि मग बारीक गॅसवरती, ठीक आहे। आणि तुम्हाला वाटेल तसं थोडं थोडं तेल टाकायचं, कारण आपण ऑलरेडी ह्याच्यामध्ये तेल टाकलेलं आहे, ठीक है। आपल्याला कमी तेलामध्ये बनवायचे, कम तेल में ये बनाना है, तो ये अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएगा। दोस्तों देखिए थोड़ा सा तेल डाला है हमने, 1 चम्मच उसमें। अभी इसको थोड़ा सा पलटी करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मीडियम गैस पे आपको रखना है, क्योंकि ये सॉफ्ट बना है तो उसको क्रिस्पी बनाना है। दोस्तों देखिए ये अभी हम सेकेंड्स ये जो है ना हम पलटी करेंगे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, और ये ना खाने में अभी देखो पनीर है ना इतना सॉफ्ट हो चुका है ना, आप अगर ये खाएंगे ना ऐसे बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत टेस्टी। मित्रांनो ही रेसिपी आपण बनवली आहे ना, ही आपल्या जे घरामध्ये जे इंग्रेडिएंट्स आहेत, जे साहित्य आहे त्याच्यामध्ये बनवली है, ठीक है दोस्तों। ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें तंदूरी मसाला चाहिए ये वगैरह कुछ नहीं। जो घर में जो मसाले थे वो मसाले में ही ये मैंने बनाई है, सादी सिंपल, जो भी आपने देखा है इस तरीके से बना, आपको अच्छा लगेगा और मुझे कमेंट्स कीजिए। मित्रांनो बघा आता आपलं हे पनीर रोस्ट, पनीर टिक्का तुम्हाला जे चटपटीत आणि स्टार्टरच्या प्रकारे तुम्हाला आवडेल तसं झटकीपट, म्हणजे जे मी तुम्हाला मसाले सांगितलेत ना ते मसाले तुम्ही बनवून ठेवलेत घरामध्ये म्हणजे फ्रीजमध्ये, तर तो खराब नाही होणार। 15 दिवस तरी तसंच राहतो तो, आणि फ्रीजरमध्ये ठेवलं तर 1 महिन्याच्या वरती पण राहतो, ठीक आहे। म्हणजे तुम्हाला कधी असं वाटलं की आता काहीतरी टेस्टिंग खायचं आहे पटकन, तर पनीर आणले आणि तुम्ही ते ठेवलं 10-15 मिनटं मिक्स करून आणि रोस्ट केलं, इतकं टेस्टी लगता। तुम्ही नक्की ट्राई करा दोस्तों, आप श्योरली ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बताइए, क्योंकि ये बहुत टेस्टी हो रहा है। आप खाएंगे, आप मुझे कमेंट्स कीजिए कि कैसे बने करके, क्योंकि ये इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। हार्डली 15 to 20 मिनट्स में बनने वाली रेसिपी है, और कुछ इतना हार्ड प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए ज़रूर। सब्सक्राइब तो आपने किए होंगे, आपके मित्र परिवार को जो भी है फ्रेंड्स को आप ये रेसिपी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और जो भी नए होंगे उनको शेयर कीजिए वीडियोस, और बताइए, उनको भी मालूम होना चाहिए कि रेसिपी इतना कम समय में कैसे बनती है और टेस्टी और टेम्पटिंग, ठीक है। मम्मी ग्रैनी किचन को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।